जो सपने हम अपनी आंखों में लेकर जीते हैं वो सपने अगर सचमुच पूरे हो जाएं तो कैसा हो। और मैं सिर्फ बात नहीं कर रही, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जिस टेक्निक की बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, इसको यूज़ करके बड़े बड़े लोगों ने अपने गोल्स अचीव किए हैं। When I train in the gym, when I'm practicing, regularly there are visuals running in my head, me dominating that bowler. Visualizations, and I still do it sometimes, and for different reasons. विराट कोहली, शाहरुख खान, ओपरा विनफ्री, माइकल फेल्प्स, ये सब वो लोग हैं जो अपनी फाइनल परफॉर्मेंसेस से पहले इस टेक्निक को यूज़ करते थे और आज वो कहाँ आया हम सब जानते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विजुअलाइजेशन होती क्या है, ये काम कैसे करती है और कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने गोल्स अचीव करने के लिए। चाहे वो गोल एग्जाम में टॉप करना हो, चाहे वो अपनी साइड बिजनेस शुरू करना हो, बॉडी बनाना हो या वेट लूज करना हो, कुछ भी आप अचीव कर सकते हैं इस टेक्निक से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड तक आपको इस टेक्निक की मास्टरी हो जाएगी जो कि आपका माइंडसेट और आपकी लाइफ दोनों बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विजुअलाइजेशन क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो विजुअलाइज मतलब देखना। क्या देखना है हमें, अपने गोल्स को, जिस तरह के गोल्स आप जो भी अचीव करना चाहते हो, बस उसकी एक मेंटल पिक्चर अपने दिमाग में बनानी है, उसको फील करना है, उसको महसूस करना है, उसको बिलीव करना है कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है और वो चीज़ कैसे हुई होगी, क्या हुआ होगा, बस वो पूरी एक इमेजिनरी मेंटल इमेज आपको अपने दिमाग में बनानी है और उसको फीड कर देनी है। बस इतना ही करना है, यही विजुअलाइजेशन है। अब जैसे कि माइकल फेल्प्स जो कि दुनिया का सबसे सक्सेसफुल स्विमर है, वो अपनी हर रेस से पहले ना विजुअलाइज करता था कि पानी कितना ठंडा है, वो कैसे अंदर गया, क्राउड कैसे चीयर अप उसको कर रहा है, कैसे वो तैर रहा है। तो वो पूरी एक मेंटल पिक्चर बना लेता था अपने दिमाग में, जिसकी वजह से उसने 23 टाइम्स गोल्ड मेडल जीता। विराट कोहली भी हर शॉट खेलने से पहले अपने दिमाग में इमेजिन करता था कि कैसे मैंने ये वाला शॉट खेलना है, मतलब पूरी पिक्चर बना ली अपने दिमाग में। तो आप भी, आपका गोल छोटा हो या बड़ा, ये टेक्निक यूज कर सकते हो। देखो विजुअलाइजेशन काम कैसे करती है। जब भी आप दिमाग में कोई चीज़ ऐसे रैंडमली सोचते हो, इमेजिन करते हो, विजुअलाइज करते हो कि ये चीज़ हो गई, आप कुछ भी सीन बना सकते हो अपने दिमाग में। आपके घर पे कुछ होना है, आप इमेजिन कर सकते हो कि ये मेरा फंक्शन ऐसे ऐसे हुआ, कोई आपकी इंटरव्यू है, कहीं आपने जाके स्पीच देनी है, आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो और एक उसकी पिक्चर बना लो कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका दिमाग है ना, वो रियल में और फेक में फ़र्क नहीं कर सकता। तो आपके दिमाग को लगेगा कि हाँ ये बात सचमुच हो चुकी है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो जाता है उस चीज़ को एक्चुअल में लाइफ में लाने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसे नर्वस फील होता होगा कोई स्पीच देते टाइम, कोई स्कूल की प्रेजेंटेशन देते टाइम, और आपके दिमाग में बार बार क्या पिक्चर चलती होती है कि यार मैं तो वहाँ पे जाऊँगा और मैं भूल जाऊँगा, मुझसे गलती हो जाएगी। तो वो बार बार वो आपके दिमाग में रिपीट होती रहती है गलती। तो क्या वो गलती सच होती है? हो जाती है ना कि कल मेरा एग्जाम है, आप विजुअलाइज करते हो कि क्वेश्चन पेपर आएगा और मेरे को तो कुछ आता ही नहीं होगा, मुझे 10 क्वेश्चन नहीं आते होंगे। हम विजुअलाइज करते हैं उल्टा, हमें विजुअलाइज करना है पॉजिटिव। अगर हम जो चाहते हैं ना, हम वो विजुअलाइज करना शुरू कर देना, यहाँ पे गेम ऐसे बदल सकती है। तो इसलिए अगली बार जब आपको कुछ भी पाना है ना, तो नेगेटिव मत विजुअलाइज करना उसके बारे में, पॉजिटिव सोचना कि मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। सिमिलरली जैसे कि शाहरुख खान ने, आपने देखा होगा ना, रियल लाइफ में तो उसने प्रैक्टिस किया ही क्या, लेकिन अगर आपने ओम शांति ओम देखी है तो जैसे माइक लेकर हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं कि मुझे तो अवार्ड मिलना ही मिलना है, तो ये टेक्निक काम करती है, अवार्ड मिलता है। बस आपको पॉजिटिव सोचना है, आपका सबकॉन्शियस माइंड ना उस पॉजिटिव इमेज को मान लेगा कि वो रियल है और बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी उस इमेज को एक्चुअली में आपकी लाइफ में आने में। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे कि हम इफेक्टिवली कैसे किसी चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो, कोई चूक ना हो, कि हमारी जो इमेजिनेशन है, हमारी जो विजुअलाइजेशन है ना, बिल्कुल ऐसे सटीक, बिल्कुल गोल पे जाके लगे। हम इफेक्टिवली कैसे करें, तो इसके लिए 5 सिंपल से स्टेप्स बताती हूँ जो आपने फॉलो करने हैं और फिर आप विजुअलाइजेशन करने में ना कभी भी चूकोगे नहीं, बिल्कुल सटीक गोल के सेंटर में जाके ना लगेगा आपका तीर। तो सबसे पहला स्टेप है कि गोल को क्लियर करो, क्रिस्टल क्लियर करो। मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे फिट होना है, मुझे वेट लूज करना है, नहीं, मुझे सक्सेसफुल होना है, नहीं, मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास हर महीने 2 लाख रुपए आ रहे हैं, मैं 10 किलो वेट लूज़ कर चुकी हूँ, या जो भी आप काम कर रहे हो, मैं स्टेज पे बहुत कॉन्फिडेंटली स्पीच देकर आ चुकी हूँ, ऑडियंस ने मेरे लिए बहुत अच्छे से चीयर किया। तो जो गोल है ना, वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, जैसे कि आप उस गोल को अचीव कर चुके हो। दूसरी चीज़,
जब आप वो चीज़ को विजुलाइज करते हो ना, आपने अपनी सब सेंसेस को यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है स्टेज पे जाके स्पीच देना, तो फील करो कैसे आप स्टेज के ऊपर चढ़ रहे हो, कैसे ऑडियंस क्लैप कर रही है, कैसे वो आपके कानों में शोर आ रहा है, कैसा माइक है, कैसा आसपास एनवायरनमेंट है। अपनी सारी सेंसेस जितनी आप यूज़ कर सकते हो ना उसमें झोंक दो। अगर आपका गोल है वेट लूज़ करना, तो आप सोचो कि मेरा ऑलरेडी 10 किलो वेट लूज़ हो चुका है, मैं कितनी कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ अपनी बॉडी में। तो जितनी सेंसेस यूज़ हो सकती हैं विजुलाइजेशन में, उतनी ज़्यादा सेंसेस आप यूज़ करो। नंबर 3, उसमें अपने इमोशंस भी ऐड कर दो। अगर आप उसमें अपने इमोशंस डाल देते हो ना, तो उसका इफ़ेक्ट और ज़्यादा निखर के आता है। इमोशन से मेरा मतलब है कि सपोज़ आज अगर आप 10 kgs ओवरवेट हो, कल को अगर आपका 10 किलो उड़ गया, तो आप कितने खुश होगे, आप कॉन्फिडेंट होगे, आप घूमने जाओगे नई नई ड्रेसेस पहन के। तो वो इमोशंस को बीच में ऐड करो कि यस मैं कितनी खुश हूँ, स्टेज पे अच्छे से स्पीच बोल पा रही हूँ, ऑडियंस मेरे लिए चीयर कर रही है, मैं कितनी खुश हूँ, मुझे कोई ट्रॉफी मिल रही है, मुझे प्राइज मिल रहा है, मैंने एग्जाम में टॉप किया, मैंने कोई इंटरव्यू क्रैक कर ली, मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरे अकाउंट में हर महीने 2 लाख रुपए आ रहे हैं, मैं कितनी खुश हूँ उस चीज़ से। उसको इमेजिन करो, उसकी एक्साइटमेंट जो खुशी है ना, वो इमोशंस फील करने की कोशिश करो। 4th स्टेप है कंसिस्टेंसी। आपको ये चीज़ रोज़ प्रैक्टिस करनी है। जैसे खाना है ना, आपने रोज़ खाना ही खाना है, इसको आप वो ट्रीट करो कि ये डाइट है आपके ब्रेन के लिए। ये आपने डेली करना ही करना है। सुबह उठने के बाद 5-10 मिनट, रात को सोने से पहले 5-10 मिनट, ये आपको डेली करना है। इसको ट्रीट करो कि मेरा मेंटल जिम है, मैंने करना ही करना है। कंसिस्टेंसी इज़ द की। ये नहीं कि आज विजुलाइज कर लिया आराम से बैठ के, फिर कल भूल गए उस बात को, तो वो तो सबकॉन्शियस माइंड उसको लेगा नहीं। डेली करना है। 5th, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्शन भी करना है साथ में। सिर्फ सोचने से नहीं होगा। अगर आपका गोल है कि आपको 10 किलो वेट लूज़ करना है, तो आपको उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। रोज़ छोले भटूरे और समोसे खाते रहोगे फिर तो नहीं होगा, कहीं तो डाइट में चेंज करोगे ना। अगर आपको स्टेज पे जाके स्पीच ही देनी है, तो आपको स्टेज तक तो घर से निकल कर जाना है। प्रिपेयर तो करोगे ना, लिखोगे तो सही, याद तो करोगे, ये काम तो आपको करना है ना। जाकर एकदम से तो बोल नहीं पाओगे। तो अपनी तरफ से जो एफर्ट उस काम के लिए लगता है वो आप करो। लेकिन जब हम उस एक्शन के साथ विजुलाइजेशन को अटैच कर देते हैं ना, तो उसका रिजल्ट मैनी फोल्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत बढ़िया तरीके से उसका रिजल्ट निकल के आता है। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ इतनी बार रीप्ले हो चुकी होती है ना, तो हमारे माइंड को पता होता है कि भैया ये चीज़ ऐसे ही होनी है, मतलब कि ये सक्सेसफुल ही होना है, इसमें कुछ गड़बड़ होने का चांस ही नहीं है। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले ही वो इमेज छप चुकी होती है अच्छी तरीके से। चलो मेरे साथ एक एक्सरसाइज करो। ये एक कॉमन सी एक्सरसाइज है जो हम सबकी लाइफ में ना कहीं हम रिलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी एग्जाम का और वेट लॉस का और ये सब रैंडम गोल्स नहीं ले रही, क्योंकि हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉमन सी एक्सरसाइज करवाने वाली हूँ आपको, जो हर कोई कर सकता है। क्योंकि हर कोई, मैं लिख के दे सकती हूँ कि लाइफ में इस सिचुएशन से जूझ ही रहा होगा। और वो क्या है, हमें पता है कि हमारे सारे रिश्ते हर टाइम पे सही नहीं चलते। किसी ना किसी रिश्ते के साथ आपकी अनबन डेफिनेटली होगी, डेफिनेटली। किसी के साथ लड़ाई चल रही है, ईगो इश्यूज चल रहे हैं। एक बार के लिए आराम से शांति से बैठ के अपनी आंखें बंद करके विजुलाइज करो उस इंसान को जिसके साथ आपकी अनबन चल रही है। विजुलाइज करो कि उस इंसान के साथ कभी आपके अच्छे मोमेंट्स भी हुए होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आप किसी को जानते नहीं थे, उसके साथ जाके लड़ाई कराए। तो अब आपको विजुलाइज ये करना है कि जब आप उस इंसान से नेक्स्ट टाइम मिलते हो, चाहे आज शाम को ही घर पे मिलना उस इंसान से, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, चाहे आज शाम को ही क्यों ना मिलना उस इंसान से, आप विजुलाइज करो कि जब हम उस इंसान से मिल रहे हैं तो वो इंसान आपसे प्यार से बात कर रहा है, आप उस इंसान से प्यार से बात कर रहे हो। ठीक है, तो इसको एक मेंटल इमेज को स्ट्रॉन्ग बना लो कि हम आराम से, कामली, पीसफुली बात कर रहे हैं। कोई रिश्ता भी ख़राब है ना, ये जो टेक्निक है ये वहाँ भी काम करती है। अगर आप अपने ब्रेन में बार बार ये चीज़ की पिक्चर बना लेते हो ना कि जिससे हम अगली बार मिलने वाले हैं, हम बहुत खुशी से मिल रहे हैं, हम बहुत एक्साइटमेंट से मिल रहे हैं, हम फील करें उस एक्साइटमेंट को, उस इमोशन को, उस प्यार को अपने अंदर फील करें ना, तो सबकॉन्शियस माइंड ना उस प्यार को, उस इमोशन को सच मानता है। और अगली बार जब आप उस इंसान से मिलोगे ना जिसके साथ आपकी अनबन चल रही है, ट्रस्ट मी, आपके जो नेगेटिव इमोशंस हैं आपके आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुके होंगे और आपका रिश्ता ना धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। अगर किसी के साथ अनबन चल रही है, बहुत देर से नहीं मिले हो, मिलना चाहते हो, तो ये एक्सरसाइज करना। आइज़ बंद करो, इमेजिन करो, सोचो उसके बारे में कि नहीं अच्छा है, सब अच्छा है, अच्छे से मिल रहे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं,
और देखना चीज़ें सुधरनी शुरू हो जाएंगी। और ये ट्रिक जो है ना, आप लाइफ में कहीं पे भी किसी भी सिनेरियो में अप्लाई कर सकते हो। घर पे गेस्ट्स आने हैं, आपको टेंशन हो रही है, तब इमेजिन कर सकते हो। कहीं जाना है, वेकेशन की टेंशन हो रही है, किसी भी चीज़ की, बच्चों के एग्जाम्स के रिजल्ट की हो रही है, तो सोचो कि बच्चे घर पे आ रहे हैं, बहुत खुश हैं कि मम्मी मेरा तो एग्जाम बहुत ईजी था, मुझे आता था, मेरा क्लियर हो गया। आप कहीं पे भी इमेजिन कर सकते हो। तो हर जगह ये टेक्निक अप्लाई होती है। बस आपने अपनी वाइब्रेशंस, अपने अंदर के इमोशंस इतने स्ट्रांग रखने हैं कि सबकॉन्शियस माइंड उसको सच माने, और जब वो सच मान लेगा तो दैट थिंग इज बाउंड टू हैपन फॉर श्योर। तो फ्रेंड्स, अब आपको विजुअलाइजेशन की पावर समझ में आई। आपका ब्रेन, आपकी बॉडी और आपका एक्शन तीनों जब मिलके काम करेंगे ना, तो किसी भी तरीके की सक्सेस हो, आपको कोई नहीं रोक सकता उसे पाने से। तो अब आप कौन सी चीज़ सबसे पहले विजुलाइज करने वाले हैं, कौन सा गोल आप अचीव करना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत सारे लोग देखते हैं वीडियोस बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना किसी के साथ जो ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जिसको विजुअलाइजेशन हेल्प कर सकती है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे पॉजिटिव। जय श्री कृष्णा।